हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक्स थर्ड सेमेस्टर 2021 एंड 2022 के लिए जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट है कि हमारा हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में आज हम इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। टॉपिक हमारा क्या है? प्रेशर इन लिक्विड्स एंड सॉरी आर रिलेशन प्रेशर एंड डेप्थ, यानी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ के बारे में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। रिलेशन है, डेरिवेशन करेंगे तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कह सकते हैं। ये हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा बने रहिएगा और ये हमारा 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर का पूछा जाता है तो आप 5 नंबर बिल्कुल इजीली से पा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक पूरा बने रहेगा और जो भी दोस्तों इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने पहले हम आपको बता दें ये हमारा किससे है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है किसका? हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का हमारा चैप्टर नंबर 3 है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? हमारा प्रेशर इन ए लिक्विड्स, प्रेशर इन ए लिक्विड्स यानी द्रव में दाब, या फिर कहें इसे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ। इसको किस के नाम से जाना जाता है? या फिर द्रवों में दाब के नाम से भी जाना जाता है इस रिलेशन को। एंड इसको रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ के नाम पे भी ज़्यादा जाना जाता है, क्या? कि दाब तथा उसके द्रव की गहराई में संबंध के बारे में, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी आपको बता देते हैं, ठीक है, इसके बारे में, इसके कीवर्ड के बारे में। बेसिक क्या है? जब किसी तरल को किसी बर्तन या पात्र में रखते हैं, यानी कोई भी हमारा तरल है, यदि हम उसे किसी भी बर्तन या फिर किसी भी पात्र में रखते हैं, तब द्रव के पात्र, नहीं, जब द्रव होता है जिस पात्र में रखा रहता है उसकी दीवारों, तो द्रव पात्र की दीवारों, दीवार समझ रहे हैं आप क्या है? यही हमारा दीवार है। यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से समझा दे, ये हमारा द्रव है, तो यहाँ पर जो इसका है, इसके जो वाल्व है इसी को कहते हैं दीवार कहते हैं, ठीक है। दीवार या फिर सतह पर दाब लगाते हैं कोई भी द्रव, ये तो सिंपल सी भाषा है क्या? जब भी किसी भी द्रव को किसी भी पात्र में रखते हैं तो उसकी सतह पर यह हमारा दाब लगाता है। ये हमारे प्रॉपर्टीज है। अगर आप प्रॉपर्टीज की वीडियोज नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्रॉपर्टीज की वीडियोज को आप देख सकते हैं, ठीक है, फ्लूइड्स के। चलिए बाकी हम बात कर लेते हैं क्या? सभी तरल अपने भार के कारण बल लगाते हैं। अब ये जो बल लगाता है या फिर जो भी फोर्स लगाता है इसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहते हैं, दाब की तीव्रता, ठीक है। अब इसे यह बल किसके कारण लगाता है? चलिए इसको बात कर लेते हैं कि सभी तरल अपने भार के कारण बल लगाते हैं। जो ये सतह पर बल लगाते हैं, इस सरफेस पर बल लगाते हैं, वो किस कारण लगाते हैं? अपने भार के कारण बल लगाते हैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर दाब, किसी द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर जो दाब होता है उस बिंदु के ऊपर उपस्थित द्रव के कारण लगता है। यानी किसी भी बिंदु पर जब हम दाब लगाते हैं, द्रव किसी भी बिंदु पर दाब लगाता है तो इसको ऊपर, इसके ऊपर जो हमारे द्रव होते हैं इसके भार के कारण ये हमारा दाब लगाता है, ठीक है। सिंपल सी बात आप समझ रहे होंगे। अब चलिए इसके डेरिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं क्या ये हमारा एक सीधे बेलनाकार बर्तन है। ये हमारा क्या है? एक सीधा बेलनाकार बर्तन है, इसे सिलेंडर भी कह सकते हैं, राइट सिलेंडर, ठीक है। जिसकी ऊंचाई यानी मतलब इस बर्तन में जो द्रव की ऊंचाई वो कितनी है? एच है, एच मीटर है। तथा द्रव का जो भार है, यानी द्रव भरा है, एच ऊंचाई तक हमारा द्रव भरा है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसके कुछ। दोस्तों इसमें जो द्रव भरा है उसकी ऊंचाई कितनी है? एच है, हमने आपको अगले बताया, ठीक है। यहाँ पर एच है तथा इसकी इस द्रव की जो तली है, यानी इस पात्र की जो तली है उसका एरिया कितना है, यानी जो क्षेत्रफल है वो कितना है? एम है। मान लेते हैं ए है, ठीक है। यदि बर्तन में भरे द्रव का घनत्व, यानी इस बर्तन में जितने भी द्रव है उसका घनत्व अगर हमारा रो है, मान लेते हैं रो है, ठीक है। तथा बेलनाकार की तली का क्षेत्रफल, जो हमारा इसका तली का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? ए है। और गुरुत्वीय त्वरण, जो यहाँ पर जो त्वरण काम कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो कार्य कर रहा है वो कितना है? जी है। तब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं? जिसके कारण से बल लगाता है, किसके कारण से लगाता है? भार के कारण। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? पहले भार निकालेंगे, किसका? जो द्रव का भार है। यानी यहाँ पर लिखेंगे क्या? पात्र में उपस्थित, पात्र में उपस्थित द्रव का भार, द्रव का भार, ये हमारा डब्लू है। द्रव का भार क्या होता है? डब्लू। चलिए अब डब्लू को हम क्या, डब्लू की अगर हम इसको बात करें, इसका जो फार्मूला तो वो क्या होता है? भार, भार का जो फार्मूला होता है क्या होता है? कि द्रव में, यानी द्रव की जितनी भी घनत्व होती है,
यहाँ पर द्रव का घनत्व कितना है, द्रव के घनत्व तथा बेल जो इसका आयतन होता है, यानी द्रव के आयतन का गुणनफल तथा उसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है क्या, हमारा भार। किसी भी बर्तन में उपस्थित द्रव का भार उस द्रव के घनत्व, जितना घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण तथा आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा डिफिनेशन हमने आपको अगले बताया था, अगले ही लेक्चर में, सेकेंड चैप्टर के लेक्चर में, ठीक है। तो हमने आपको बताया, वहाँ पर भी बताया था कि अगर आप इन कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आगे हम इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर भार को क्या कहते हैं, भार का जो डिफरेंस होता है रो इंटू जी। जी हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, एंड रो क्या है, हमारा घनत्व है, डेंसिटी है, ठीक है। फिर इंटू यहाँ पर क्या आता है, वॉल्यूम यानी आयतन आता है, आयतन। चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया है, हमारा रो दिया है, इंटू यहाँ पर जी भी दिया है, ग्रेविटी एन यहाँ पर वॉल्यूम में नहीं दिया है। तो वॉल्यूम किस तरह से निकालते हैं, जो हमारे बेलन का आयतन होता है क्या होता है, ये हमारे देख रहे हैं किसके आकार में है, ठीक है, बेलनाकार में। तो इसका आयतन क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होती है, हमारी वॉल्यूम होती है। अब यहाँ पर हमें एरिया दिया है, एरिया हमारी क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ए लिख देंगे इंटू एच, हमारा एच को एच ही रहने देंगे। हाइट हमारी कितनी है, कैपिटल एच है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या हमारा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, इंटू जी इंटू ए इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया। अब हमने एक आपको और बताया था क्या, यहाँ पर हमने स्पेसिक आपको क्या इस स्पेसिक वेट के बारे में बताया था। स्पेसिक वेट क्या होता है हमारा, इसे स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा कितना होता है, ये हमारा द्रव के घनत्व, यानी द्रव के घनत्व के रो है तथा उसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम स्मॉल डब्ल्यू इंटू ए इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि भार के कारण टोटल भार हमारी कितनी होती है, उस पर प्रेशर डालता है वो दाब के बराबर होता है भार, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या, इस प्रकार से बेलनाकार बर्तन की तली पर संपूर्ण दाब, यानी संपूर्ण दाब क्या हो जाएगा हमारा, पी यहाँ पर दिया है। तो पी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, भार के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर डब्लू हो जाएगा, ठीक है, टोटल टोटल वेट हो जाएगा हमारा डब्लू, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से हम आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। क्योंकि अब ये कैसे हुआ, क्योंकि बेलनाकार बर्तन की तली जो बॉटम का एरिया ए, तो तली की दाब की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल पी इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, स्मॉल पी इक्वल टू हो जाता है हमारा पी, यानी हमारा प्रेशर है, टोटल प्रेशर अपान एरिया होती है, यानी किसी इकाई क्षेत्रफल पर जितने भी दाब कार्य करता है, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले दाब को क्या कहते हैं हम, स्पेसिक प्रेशर कहते हैं, या फिर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहते हैं। इसे हम स्पेसिक प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर पी हमारा है, पी हमारा यहाँ से ले लेंगे डब्ल्यू का मान। यहाँ पर डब्ल्यू का मान कितना दे रहा है, डब्ल्यू ए इंटू एच दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन किससे, फर्स्ट है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू हमारा स्मॉल है, ए इंटू एच हो जाएगा, फिर अपान ए हो जाएगा, ए हमारा एरिया है। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे एक फार्मूला और प्राप्त हो गया, स्पेसिक प्रेशर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फार्मूला हमें डब्ल्यू एच बाय एच हो सकता है, ठीक है। यहाँ से ए कैंसिल हो गया, स्पेसिक प्रेशर इक्वल टू हो सकता है क्या, डब्ल्यू यानी स्मॉल डब्ल्यू यानी स्पेसिक वेट इनटू हाइट, जितनी भी द्रव की हाइट रहेगी उसके इक्वल में रहेगा, उसके गुणनफल के बराबर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ से अगर हम रख दे फार्मूला, यहाँ पर इस अगर डब्ल्यू बराबर इस इक्वेशन को रख दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए रख के देखते हैं, पी बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल पी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अपान ए हो जाएगा, ठीक है, इसी फार्मूले से, किस फार्मूले से हमें,
दाब की तीव्रता के फार्मूले से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक प्रेशर हमारा कितना आ जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच आ जाएगा, ठीक है। अतः हम इसे क्या कह सकते हैं, यही हमारा इसी इक्वेशन को, ये हमारा लास्ट इक्वेशन आ गया। इसी इक्वेशन को अब क्या कहते हैं कि द्रव के अंदर, अतः हम इसे क्या कह सकते हैं, द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर द्रव तीव्रता, यानी द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर जो द्रव की तीव्रता होती है, स्मॉल पी, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो इंटेंसिटी प्रेशर क्या होती है कि द्रव की घनत्व रो तथा उस बिंदु की द्रव तल, उस बिंदु की जो द्रव तल होती है, द्रव तल की गहराई, द्रव तल की गहराई तथा उसके जो जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे की इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन डेप्थ एंड प्रेशर कह सकते हैं, या फिर इसे कहें कि प्रेशर इन लिक्विड से, ठीक है। दाब में, सॉरी, तरल में दाब कह सकते हैं, ठीक है। तरल में दाब को इक्वेशन भी कहते हैं इसे, तथा रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। और जो भी बच्चों को समझ में जो भी क्वेरी नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसका अलग से वीडियो इस पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके जाना है। और चैनल पर जो भी अभी बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी पर सिविल थर्ड सेमेस्टर की सारे क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी इसी चैनल पर, ठीक है। और इसका नोट्स लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।